हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 8th लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं और ये लेक्चर 7th लेक्चर पर बेस्ड है। 7th लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, जो कि प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड बहुत कुछ, उससे भी ज्यादा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो अपने सिलेबस में है, बट एनटीएससी ओलंपियाड को ध्यान में रखते हुए हमने काफी सारे रिलेशंस और काफी सारे एंगल्स का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए देखा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो को जिन बच्चों ने नहीं देखा है, मतलब 7th लेक्चर को नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो पहले आप 7th लेक्चर कंप्लीट करें, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो कि हम 8th लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं उसको आप देखें, जिससे कि आपको यहां पे डिस्कस की हुई प्रत्येक प्रॉब्लम आसानी से क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस के अंदर सबसे पहला टाइप दिया हुआ है ऑन एवेल्युएटिंग एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपने को पता है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। और इसके लिए आपने जो चीजें पढ़ रखी हैं, एक बार मैं उम्मीद करता हूं कि लेक्चर नंबर 9 से पहले आप 8 को पढ़ लें। इसमें आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आपने पढ़ रखा था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं और 90 वाले कन्वर्टेबल होते हैं, ये मैं बता चुका था आपको। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और इनका हमने डेरिवेशन भी देखा था, ठीक है ना। यहाँ पे मैं वापस से आपको एक बार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए बता दे रहा हूँ। इसको हम लोग tan थीटा, इसी तरीके sec 90 माइनस थीटा अपने पास क्या आएगा, cosec थीटा। और हमारे पास cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या मिलेगा, sec थीटा। ये पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसलिए आप सबसे पहले वीडियो नंबर 8 को जरूर देखें। अब इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले लिखा है, इसको आप इवेल्युएट करेंगे तो आपको सॉल्व कर लेना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे देख लेते हैं। cos 37, अब एक चीज ध्यान रखें, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता हो, जो भी गिवन है यहाँ पे cos और साइन के टर्म में गिवन है, तो अपने को पता है साइन और cos एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं फॉर 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो यहाँ पे इनका समेशन जो होगा, देखिए इनका समेशन 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ओवरऑल रेशियो क्या आने वाला है, 1। ठीक है, इन चीजों को आप धीमे धीमे समझेगा। अगर ये चीज डिफरेंस में दे दी जाए तो आ जाएगा 0। वो कैसे होता है समझो। क्या मैं इस cos थीटा जो लिखा हुआ है, इस cos थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos 37 को मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 53। सर ऐसे कैसे पता चलेगा, हमें 53 लेना है। यार एक चीज बताओ, 37 अपने पास गिवन है, अब 90 में से कितना माइनस करें कि आपको 37 मिल जाए। तो आप यहां से थीटा निकालेंगे तो आपको 90 माइनस क्या करना पड़ेगा, 37। तो आप देखेंगे तो यहां पे 53 ही मिलने वाला है, और यही एंगल मिलेगा तभी इनका जो है समेशन आपका एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। थीटा 1 और थीटा 2 का समेशन कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये चीज आपको नीचे से देखने को मिल जाएगा जो एंगल दिया हुआ। अब मैंने यहां पे क्या किया कि cos 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री लिख लिया। इसका मतलब ये लिखा वही है cos 37। तो यहां पे आप देखें अपॉन में क्या चल रहा है, साइन 53 डिग्री। आप बताएं cos 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और अपॉन में भी क्या दिया है, साइन थीटा, मतलब साइन 53। दोनों सेम हैं, तो आपको पता है इससे हमें क्या मिलने वाला है, फाइनल आंसर 1। इसी तरीके से आप देखेंगे यहां पे हमारे पास tan 54 है, तो tan को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 36। 54 आप देखेंगे 36 और 54 का समेशन क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो क्या मैं 54 को ये नहीं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 36, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो वही ऐसा क्यों लिखा, जिससे कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और एक दूसरे से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नीचे जो चल रहा किसी एक को कन्वर्ट कर लो। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर वाले को कन्वर्ट किया, आप नीचे वाले को भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिनोमिनेटर वाले को। यहां से tan 90 माइनस थीटा को हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं, और यहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा, कॉट 36। तो ये भी फाइनल क्या मिल गया, 1। अब किसी बच्चे के मन में आया कि हमें ऐसे नहीं करना था, हमें तो अपॉन वाला कन्वर्ट करना, तो आप tan 54 ऐसे ही रखें
और कॉट को आप लिख लें 36 को। अब 36 को अपने को लिखना है तो 36 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 54, तो 90 डिग्री माइनस 54 लिख दें। अब यहाँ पे भी आप चेक करेंगे तो tan 54 डिग्री है और अपॉन में कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप देखेंगे tan थीटा होता है, तो tan और थीटा की जगह क्या 54 है, तो ये tan 54 अपॉन tan 54 क्या दे देगा 1। ओवरऑल किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है और ये तभी ही हो सकता है जब आपके दोनों एंगल्स का जो समेशन है वो 90 डिग्री हो। क्या हो 90 डिग्री, ठीक है। और मैंने वहां बताया भी था कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। गॉट इट। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए नेक्स्ट, यहां पे देखें ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आपको देखना है, अब ये डिफरेंस में सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए इन एक्यूट एंगल्स पर और इनका समेशन आप देखेंगे 39 डिग्री प्लस 51 डिग्री, ये कितना अपने को मिल रहा है 90 डिग्री। आप यहां पे चीज चेक कर सकते हैं, अगर 90 डिग्री मिल रहा है तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा अपने पास 0 आएगा। कैसे देखते, किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लो। तो क्या मैं साइन को ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री माइनस 39 को मुझे क्या लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 51। अब यहां से इसको 51 लिख दिया मैंने और एक चीज को आप सेम रखिए, ठीक है, किसी एक को कन्वर्ट करिए 50 डिग्री 51 डिग्री। अब यहां पे क्या किया 39 को मैंने यहां से 90 डिग्री माइनस 51 डिग्री लिख दिया, ये 51 है, ठीक है। और यहां पे अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह 51 डिग्री, यहां पे एक को चेंज नहीं किया था आपने, तो ये कॉस 51 डिग्री में से कॉस 51 डिग्री की वैल्यू जब माइनस करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा। अब वैल्यू कितनी होती है इस पे नहीं जाने का है, यहाँ पे केवल अपने को डिफरेंस देखना, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 36/54। इन दोनों का सम देखो 90 है, इनका भी सम 90, किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लो। आप जैसे ही साइन को क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 54, जब इसको देखेंगे तो ये 36 ही बनना है। ऐसा क्यों किया, जिससे कि दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये कन्वर्ट हो जाए, जिससे कि दोनों वैल्यू अगर रेशियो में है तो 1 आ जाएगी। यहाँ पे इस तरीके साइन को क्या लिख सकते हैं 54 को 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कॉस 36 डिग्री है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह 54 डिग्री अपॉन में एक चीज को मैंने कन्वर्ट नहीं कराया है, इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36 है तो कॉस 36 हो जाएगा, अपॉन में कॉस 36 है और यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और रिजल्टेंट विल बी 0। जल्दी से देख लें आप इसको, वैसे ही चल रहा है सब कुछ। इसमें देखें यहाँ पे 13 और 77 क्या है, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट, इनका समेशन क्या है दोनों का 90 डिग्री, तो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैं किसी एक को, चाहे इस कॉस को चाहे साइन को, तो आप फर्स्ट टर्म में अगर कॉस लिखा है तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री, तो 90 में से 77 जाएंगे 13 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, और एक को ऐसे ही रखो जिससे कि हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, अब यहाँ स्क्वायर लगा है, ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और इस पे स्क्वायर लगा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है अपने पास, भाई आप ये लगाते हो कॉस 90 माइनस थीटा को लिखते हो साइन थीटा। अब जो भी है इस पे यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसका भी यहाँ क्या चला दोगे, स्क्वायर चला दोगे, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास ये आ चुका है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और स्क्वायर चल रहा था, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 77 डिग्री, अब दोनों सेम है तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 0, सिंपल है। दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो किसी एक को दूसरे में 90 माइनस करके कन्वर्ट कर लो, और कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि 90 माइनस थीटा के लिए साइन का कॉस में कन्वर्ट होते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, बस। चलिए नेक्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो ये भी सिंपल है। cos 80
देखो 80 और 10 दोनों का सम 90 है, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू 1 आने वाली है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, कॉस 80 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 10, वो दूसरा एंगल नीचे आपको दिख जाएगा वैसे 90 डिग्री माइनस 10। अब ये हो गया साइन 10 डिग्री प्लस का, अब यहाँ पे देखेंगे कॉस 59 डिग्री है और कॉसेक 31 डिग्री है। अब इसको यहाँ पे चेक कर लें किसी एक को, सपोज करो मैंने कॉस को लिख दिया कॉस 90 डिग्री। अब ये देखेंगे इन दोनों का सम आपको देखने को मिल रहा होगा 90 है, तो 90 माइनस 31 डिग्री कर दो और एक को ऐसे ही रखो कॉसेक 31 डिग्री। अब यहां से देखो cos 90 माइनस 10 किया है तो ये 80 बना, 90 माइनस 10 80, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा की जगह 10 डिग्री है, यहाँ भी साइन 10 डिग्री है। यहाँ पे अपने पास cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये साइन 31 डिग्री इंटू कॉसेक 31 डिग्री। अब यहाँ पे मेरे भाई आप चीज देखें कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ गई प्लस इससे ही कैंसिल, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइन 31 डिग्री को मैंने अगर ऐसे ही रखा और कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं मल्टीपल में 1 अपॉन साइन 31, तो इससे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा साइन 31 से साइन 31, तो यहाँ पे अपने पास 1 प्लस 1 आ जाएगा। दैट मीन्स आंसर कितना आया फाइनल 2। इसकी वैल्यू 1, इनकी भी वैल्यू 1 कैसे आई आपको देखने को मिल रहा है, किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यहाँ चेंज कर रहे हैं दूसरे में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी किसी एक को क्या किया मैंने cos 90 माइनस 31 करके साइन कर लिया, और साइन कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो मल्टीपल होके इन्हें कैंसिल आउट होके 1 दे देंगे हमें, और यहाँ भी 1 मिल रहा है यहाँ 1 मिल रहा है, दोनों का सम क्या आ जाएगा 2। तो इसका फाइनल आंसर आया 2। एक बार जल्दी से इसको देख लें। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को देखना है उसी तरीके से सेम, देखो 53 और 37 90 हो रहा, 80 और 10 90 हो रहा, तो यहाँ भी 1 मिल रहा है यहाँ 1 मिल रहा, बट यहाँ मल्टीपल में 2 है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा माइनस 1 फाइनल आंसर आ जाएगा। बट आपको स्टेप मार्किंग मिलती तो आप करके देख लीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे ठीक है, तो 2 क्या मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ 53 को 90 डिग्री माइनस 37। अब आपको एंगल दूसरा क्योंकि इनका सम है 90, तो 53 को बनाना है तो 90 में 37 माइनस कर देना। एक को चेंज कर लिया तो दूसरे को सेम रखो, किसी एक को, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब यहाँ पे कॉट को मैं 80 को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। अब यहाँ पे अपने पास 10 डिग्री है, 10 डिग्री है, और यहाँ पे आप देखेंगे 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 37 डिग्री आ जाएगा। यहाँ भी क्या चल रहा है कॉट 37 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, थीटा 10 डिग्री है, और यहाँ पे 10 डिग्री आपके पास है 10 डिग्री। अब यहाँ से आसानी से आप देखेंगे ये कैंसिल हुआ, 2 इंटू 1 माइनस का क्या आया 1, तो 2 माइनस 1 दैट मीन्स आपका रिजल्टेंट कितना आएगा फाइनल 1। जल्दी से नोट कर लें एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत आसान आपको प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी अगर आपने 8th लेक्चर कंप्लीट किया हुआ हो, उसमें कई सारी मैंने चीज़ें आपको सिखा रखी हैं। यहाँ पे केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रोल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, तो आप किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लें जिससे कि उनका रेशियो होगा तो आपको 1 मिल जाएगा, डिफरेंस में होंगे तो 0 मिल जाएगा। बहुत आसान है। इसी तरीके से अगर कई सारे टर्म्स दिए हैं तो अलग अलग उनको सिंप्लीफाई कर लो, फिर जहाँ पे सम लगाओ तो ऐड कर दो, डिफरेंस लगाओ तो सब्ट्रैक्ट कर दो। चलिए नेक्स्ट, प्रूव दैट। अब यहाँ पे प्रूव करना है तो अपने को LHS लेना है। LHS लेने के बाद अपने पास जो है यहाँ से देखेंगे साइन 35 साइन 55 माइनस कॉस 35 कॉस 55, किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करें, इन साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो साइन को 35 को मैं लिख सकता हूं क्या 90 डिग्री माइनस 55, बिल्कुल लिख सकता हूं। इस साइन को मैं लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री माइनस 35, बिल्कुल लिख सकता हूं। 35 और 55 दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। 35 को 90 माइनस 55 लिखा, 90 माइनस 35 लिखा तो 55 आ जाएगा। और इस चीज को मैंने छेड़ा नहीं बिल्कुल भी, यहाँ पे इस चीज को आपको ऐसे ही रखना है, इसको कोई छेड़खानी नहीं करनी इस जगह पे। तो यहाँ पे अपने पास ये आ चुका है।
अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा अपने आप को क्या देने वाला है, कॉस थीटा कॉस 55 डिग्री इंटू ये भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस 35 डिग्री, यहाँ पे कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री, दोनों मल्टीपल में हैं, यहाँ 55 और 35 है, यहाँ भी 35 और 55 है, आगे पीछे हैं बट मल्टीपल में है, ठीक है। तो और बीच में डिफरेंस लगा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्हें आपस में आप क्या करोगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा फाइनल 0, और 0 ही इसका क्या है हमारे पास RHS, हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल RHS। तो यही प्रूव करना था आपको 0, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इस चीज में आपको समझ में आ चुका, 70-20 का सम 90 होता है, 59-31 का सम भी 90 होता है, ये 30 दिया है, तो यहाँ से 1 मिलने वाला है, यहाँ से 1 मिल रहा है। ओरल अगर मैं आपसे कहूँ ओरली करना है तो 1 + 1 2 -8 साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 4 2 8 2 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 + 1 2 आ रहा, 2 - 2 0 0 आ जाएगा। बट आपको वहाँ पे स्टेप मार्किंग मिलेगी तो आप वहाँ करके आ जाइए। यहाँ पे कॉस को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है। आप 90 - 20 करेंगे तभी 70 मिलना है, और इसको ऐसे ही रखो, किसी एक को कन्वर्ट करो, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में। कॉस 59 डिग्री को हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री माइनस 31। जरूरी नहीं है कि आप न्यूमरेटर वाले को चेंज करें, आप डिनोमिनेटर वाले को भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा ये आ चुका है साइन 31 डिग्री माइनस का 8, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और जिसका क्या है स्क्वायर। ये हमने क्या लेके चल रहे हैं, अपने पास LHS लेके चल रहे हैं। तो अब मेरे भाई मेरे को बताओ, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, थीटा अपने पास 20 डिग्री है, यहाँ भी साइन 20 डिग्री है। स्टेप मार्किंग है, नहीं तो ये क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हैं। ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यहाँ भी साइन 31 ही है, और यहाँ 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे 4 2 जा अपने पास 8 आ गया। इसका आपको फाइनली 1 मिलेगा, यहाँ भी अपने को 1 मिलेगा, माइनस का यहाँ पे 2 मिलेगा, 2 - 2 कितना आ जाएगा 0, और यही अपने पास क्या आ रहा है RHS। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी चीज़ टिपिकल नहीं है, और आप इन चीज़ों को बाद में जब प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आप फाइनली इन चीज़ों को करेंगे भी नहीं, आपको देख के ही पता चल जाएगा 90 91 + 1, ठीक है। अगर ये यहाँ माइनस होता तो दोनों 0 हो जाते, फिर जो यहाँ मिलता वो माइनस की वैल्यू मिलने वाली थी 1/2, ठीक है, वो चीज अलग 2 मिलने वाली थी। अब यहाँ पे ध्यान रखें, जो चीज हमें दी गई है उसको पहले हम सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग देख रहे हैं, तो दोनों का समेशन अगर 90 डिग्री बन रहा है तो किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लें, जिससे कि वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। रेश डिवाइड में अगर एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे तो वैल्यू 1 मिलेगी, और सब्ट्रैक्शन में होंगे तो वैल्यू 0 मिलने वाली है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री। इस पे ध्यान देना है कि मुझे ये एक्सप्रेशन जो भी गिवन है, इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन को आपको इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल किसके बीच में लाना, किन एंगल्स के बीच में आपको इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कराना है, 0 to 0 and 45 डिग्री। अभी 85 है, 85 0 से 45 के बीच में तो नहीं आ रहा, 69 भी 0 से 45 के बीच में नहीं आ रहा, तो इनको कन्वर्ट कर दो। पूरा सॉल्व करने को नहीं कह रहा, केवल इनके बीच में आपको टर्म्स को कन्वर्ट करना है। तो आप यहां से कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, आप चीजों को देखें। साइन 85 है, क्या मेरे भाई आप इसको ये लिख सकते हैं, पहली तो ये बताओ कि 85 कैसे मिला होगा, 90 - 85 करेंगे तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल के आ जाएगा, क्योंकि दो एंगल्स का जो समेशन होता है वो 90 डिग्री का होता है। बोले एक अगर मेरे पास 85 डिग्री है और मैं आपसे कहूं कि दूसरा एंगल बताओ, तो आप इनमें से क्या करते, बहुत छोटी सी चीजें, ये कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है, आप ओरल भी देख सकते हो। 15 डिग्री आ रहा, फिर भी मैं स्टेप कर रहा हूं आपके लिए। अब इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 90 डिग्री - 15 रहेगा तो 85 ही। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, cosec 90 डिग्री - 15 बिल्कुल लिख सकता हूं। मेरे भाई साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। अब cos थीटा होता है अपने पास, ध्यान दो, तो cos में थीटा हमारे पास क्या है 15 डिग्री। अब भाई यहाँ थीटा तो अपने 90 - थीटा देखेंगे तो cos थीटा लेते हैं, cos 15, और यहाँ cosec 90 - ये क्या होता है sec थीटा, sec थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 15। अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने पास मिला हुआ है उसको चेक करिए, उसमें जो एंगल्स हैं अपने पास, जो एंगल हैं वो अपने पास क्या मिल रहे हैं
15 डिग्री, क्या 15 डिग्री 0 से 45 के बीच में बिलोंग कर रहा है? तो इसी के बीच में आना चाहिए, तो अपने को यहीं एक्सप्रेस करके छोड़ देना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देख लें, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक। कॉसेक को हम लिख सकते हैं पहले तो 90 में से कितना माइनस करें कि 69 आ जाए, तो थीटा उधर ले जाओ, 90 में से 69 माइनस करके देख लो कि आपका कितना बचा। यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, 21। तो यहाँ पे अपने पास क्या कॉसेक 90 माइनस 21 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 69 को ये भी कॉट 90 माइनस 21 लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सरल है, बस इन एंगल्स में आपको एक्सप्रेस करके लाना था कि ये एंगल जो इनके हो वो 0 से 45 के बीच का ही कोई एंगल हो। तो यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस दिया हुआ है 21, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक 21 डिग्री आ जाएगा, प्लस कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, तो टेन 21 डिग्री आ जाएगा। और क्या जो 21 आया हुआ है, ये 21 जो एंगल दिख रहा है ये 0 से 45 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो अपना एक्सप्रेशन आपको यहीं छोड़ देना, क्योंकि वो कह रहा था कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो उन्हीं 0 और 45 के बीच में इन्हें एक्सप्रेस करके आपको इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दिखाना था, तो आप दिखा दिए। सिंपल है कि इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं और इस चीज को ये भी लिख सकते हैं। जिस टर्म्स में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में लिखना, उनमें एंगल जो होना चाहिए वो 0 और 45 के बीच का होना चाहिए, तो आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल है, कर लें जल्दी से। चलो नेक्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब इस टाइप का क्वेश्चन अपने को मिल गया है, करके देखते हैं। 2 कॉसेक, अब देखो 67 और 23 का सम 90 डिग्री है, तो किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लो। अब किसी का मना है सर अभी तक आप ना इसको कन्वर्ट करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करो अब की बार। मैंने कहा चलो कर लो भैया। साइन 23 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 67 लिख सकते हैं, तभी तो 23 बना होगा यहाँ पे। अब मैंने इस वाले को कन्वर्ट किया, जिससे कि आप ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस में एक ही चीज रखें आप कुछ भी। मैंने अब न्यूमरेटर को नहीं कन्वर्ट किया, आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रैक्टिस कराने के चक्कर में हर तरीके से बता रहा हूँ। और ये 90 माइनस 40 करेंगे तो 50 मिल जाएगा अपने को। अब यहाँ पे माइनस का कॉस 0 डिग्री है, यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 cos 67 अपॉन क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस का tan 40 डिग्री है, और यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। और आप यहाँ से देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, sin 0 की 0, cos 90 की 0, sin 90 की 1, तो यहाँ cos 0 की 1 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप चेक करेंगे ये 1 मिल जाएगा, ये भी 1 मिल जाएगा, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 ये है, तो 2 1 2 माइनस का 2, ये कितना आ जाएगा 0। तो फाइनल आंसर अपने पास ये आ गया। ओरल भी करते हैं, इनका समेशन अगर 90 डिग्री है और साइन और कॉस ही दिखना। अब ऐसा नहीं एक कॉस हो एक सेक हो तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं उनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो, जैसे tan कॉट में होता है कॉट tan में होता है, साइन कॉस में होता है कॉस साइन में होता है, 90 और 270 डिग्री है, तो उसी कंडीशन में आपकी वैल्यू 1 मिलने वाली है। अगर किसी कंडीशन यहाँ कॉस हो यहाँ सेक हो तो 1 नहीं मिलेगा, यहाँ से उनको कैंसिल आउट ना कर देना, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंडीशन जरूर निकल के आएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी, कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान दें। नेक्स्ट 10th स्टैंडर्ड में ज्यादातर वही कन्वर्टेबल वाले हैं आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ही है, तो आप ध्यान दें यहाँ पे। अब 47 43 90 हो रहा होगा तो इसका 1 आ जाएगा। तो अब मैं आपको डायरेक्टली करूं तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये भी 1 का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा 4, cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 1 + 1 माइनस 4 इंटू 1/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 2 - 2 आ जाएगा ये, तो ये 0 आने वाला है। सिंपल। अब स्टेप आप करेंगे तो स्टेप भी कर सकते हैं। 0 कैसे आया, आपके में स्टेप मार्किंग मिलती इसलिए मैं स्टेप कर रहा हूं, नहीं तो आप ओरली भी कर सकते हैं। यहाँ पे बताइए मेरे को क्या कर सकते हैं, साइन 90 माइनस 43 डिग्री अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास कॉस 43 डिग्री, इसका क्या चल रहा है अपने पास होल स्क्वायर चल रहा है। इसी तरीके से देखेंगे प्लस cos 90 माइनस 47 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पे, अपॉन में साइन 47 चल ही रहा है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर माइनस का 4, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 1/√2, साइन और cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ऊपर स्क्वायर लगा दो। यहाँ पे चेक कर लेंगे वैल्यू अपने पास
क्या आ जाएगी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह 43 डिग्री है, यहाँ भी कॉस 43 डिग्री है, इसका स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे, प्लस का यहाँ पे बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। थीटा अपने पास 47 है, यहाँ भी अपने पास क्या है, साइन 47 डिग्री है। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर माइनस 4, 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 2 अपने पास 4 आ गया, ये कितना आया 1 पे क्या लग रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस यहाँ भी 1 आ जाएगा, इस पे भी क्या लग रहा है स्क्वायर, प्लस सॉरी माइनस है 2, तो यहाँ पे 1 और 1 का स्क्वायर 1 + 1 आ जाएगा, ये 2, तो 2 - 2 कितना आ जाएगा 0। वैसे भी आपने ओरली अभी देखा था तो 0 ही निकाला था। बहुत सिंपल है, आप इसको एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे बेटा cos 40 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ साइन 50 डिग्री प्लस थीटा है। तो सबसे पहले देखें, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर आपको ऐतराज ना हो, क्या लिख सकता हूं आप बताइए, cos ऐसे ही रखूं मैं, और अगर मैं आपसे अब कहूं कि यहाँ पे 90 डिग्री माइनस क्या कर दूं मैं यहाँ पे, आप बताइए। अगर मैं कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख लूँ थोड़ी देर के लिए, साइन 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थीटा यहाँ पे आपके पास कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं, तो मैं इसको इस तरीके से कर ले रहा हूँ, कॉस को मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो ये है मेरे पास साइन, यहाँ पे देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। अब थीटा अपने पास क्या है ये, तो इसको ना अलग ब्रैकेट में कर ले रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, 90 माइनस थीटा अपने पास क्या 40 डिग्री माइनस थीटा। मैंने कॉस, इसको कॉस माना, इस पूरे को मैंने थीटा ले लिया, और कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया वो समझ लें, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री और कॉस स्क्वायर 50 डिग्री है, तो क्या कॉस एक 40 और 50 90 होते हैं, इनका समेशन अगर 90 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। यहाँ पे देखो आप इसको ऐसे लिख दो 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और इसको कन्वर्ट नहीं किया, किसी एक को कन्वर्ट कर लो जिससे कि हमें दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाए यहाँ पे इस तरीके से। और इसी तरीके से अपॉन में भी साइन 40 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और प्लस का साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ऐसे ही चल रहा है। मैंने क्या किया है, आप यहाँ पे देखें, मैंने कुछ नहीं किया, cos 40 डिग्री को 90 माइनस 50 लिख दिया और साइन 40 को साइन 90 माइनस 50 लिख दिया, एक को चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास साइन 90 माइनस थीटा, अगर मैं इसको देखूं तो 90 डिग्री को कॉस थीटा लिखा था, अब इसको कन्वर्ट मत कर देना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर वापस से वहीं पहुंच जाओगे। तो आपको क्या करना है ऐसी जगह पे कि माइनस ओपन करो, तो माइनस 40 माइनस माइनस प्लस का थीटा, ये आ जाएगा माइनस का साइन 50 डिग्री प्लस थीटा। आप मेरे भाई देखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो स्क्वायर लगाए तो साइन थीटा की जगह 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 50 डिग्री और ये साइन स्क्वायर 50 डिग्री। आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैं इधर साइड में बता दे रहा हूँ, यहाँ मैंने कॉस थीटा को क्या लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा अपने पास क्या है ये। और यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपने पढ़ रखी है आइडेंटिटी, क्या यहाँ आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, फर्स्ट आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब आपके पास ये आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, इस आइडेंटिटी का मैं क्या कर रहा हूँ यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है, ये आइडेंटिटी का यूज कर ले रहा हूँ। आप यहाँ से चेक करिए कि यहाँ पे क्या मेरे पास आ रहा है, साइन 90 माइनस 40 50 हो सकता है बिल्कुल, प्लस थीटा, यहाँ पे क्या चल रहा है मेरे पास साइन 50 डिग्री प्लस थीटा।
आप देखेंगे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा सेम है 50-50 है, इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ देखो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब जो भी साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस थीटा है, यहाँ पे प्लस का, यहाँ ये माइनस का, ये प्लस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ 0 मिलेगा, प्लस 1/1 का मतलब 1, तो फाइनली ये x, ये रिजल्टेंट इसका कितना आएगा ओवरऑल 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहाँ से भी आप देखोगे कि इनका समेशन करोगे, ये θ1 मान लो, ये θ2 मान लो, अगर आपको ओरल चेक करना हो तो कॉस और साइन कन्वर्टेबल होते हैं, यस, इन दोनों को उठाओ, ये θ1 मान लो, ये θ2 मान लो, तो आप देखेंगे कि 40 50 90 हो रहा, थीटा से थीटा कैंसिल हो रहा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो इनको कैंसिल होने के बाद 0 ही मिलना है। यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, एक कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा 50 डिग्री में, तो ऊपर साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 1 मिल जाएगा, वैसे ही सिमिलर नीचे मिल जाएगा 1/1 से हमें 1 मिलना है, यहाँ पे 0 मिलना है, ये इससे कैंसिल होने के बाद इतनी की 0 मिलना है, ये प्लस का ये 1 मिलना, तो 0 + 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओरली भी कर सकते हैं आप, सिंपल है, ठीक है, सॉल्व कर लो कैसे स्टेप वाइज करने, यहां ध्यान देना मैंने किसको कैसे कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट देख लो यार, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो उधर का, अगर ना दिख रहा हो क्योंकि मैं उधर खड़ा रहता हूं, जब भी आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो अब अपने पास ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान देना है, इसको भी एवेल्युएट करना है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था उसमें एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग था, जिसका फर्स्ट पार्ट यहाँ है, तो सेकंड पार्ट में भी हमें एवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, आपको देखो खुद ही दिखने लगा होगा अब तो चीजें, है ना, बहुत आसान है। यहाँ 2, अब मेरे भाई cos 58 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 32। सर 32 कैसे, आप देखो ना ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे देखेंगे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे अपॉन में साइन को ऐसे ही रखो, क्योंकि ऊपर अगर मैंने cos 90 माइनस थीटा लिखा है तो साइन में ही कन्वर्ट होने वाला है, तो इसको भी अगर कन्वर्ट कर दोगे तो फिर से cos में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं, किसी एक को कन्वर्ट करा दो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में √3। अब यहाँ पे आप देखेंगे cos, आप बताइए यहाँ पे cos को मैं लिख सकता हूँ cos 38 और 52 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकता हूँ, और एक को बिल्कुल भी वैसे का वैसा ही लिख देना है, परेशान बिल्कुल नहीं करना उसको, भाई तुम आराम करो अपने, किसी एक को अगर चेंज कर दिया है तो एक को ऐसे ही रखो, ठीक है। अब यहाँ अपॉन में देखेंगे tan 15 डिग्री, 15 और 75 का जो सम है वो 90 डिग्री है, तो क्या मैं tan 90 डिग्री माइनस 75 इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। tan 60 एक स्पेसिफिक एंगल है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, इसको ऐसे ही रखो tan 75, क्यों, क्योंकि जिस इसका सम दोनों का 90 डिग्री है, तो इसको हमने चेंज कर लिया है tan 90 माइनस 15 75 करके, तो इसको ऐसे ही लिखना, क्योंकि बाद में ये कैंसिल होने वाले, और इसकी स्पेसिफिक ये एंगल 60 डिग्री स्पेसिफिक एंगल है, तो इसकी वैल्यू हमको पता है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रख लेंगे। अब यहाँ पे देखें आप क्या आने वाला मेरे भाई 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, यहाँ भी क्या है sin थीटा मतलब sin 32 माइनस √3। आप देखेंगे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा sin 52, और यहाँ पे क्या है cosec 52, क्या cosec 52 को मैं 1/sin 52 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे अपॉन tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot 75, ठीक। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 75 को क्या मैं 1/cot 75 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ रही है आपको। अब यहाँ पे देखें, मैंने कुछ नहीं किया, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा लिख दिया, इसको cos थीटा cosec थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा है, tan 60 की वैल्यू पता है, tan 75 tan थीटा को हमने 1/cot थीटा लिख दिया। ऐसा क्यों किया, आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा कि यहाँ से यहाँ कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इसमें यहाँ भी मल्टीप्लाई है, इन तीनों में मल्टीप्लाई है। तो आप यहाँ देखेंगे 2 × 1 मिला, स्क्वायर नहीं, ठीक है, यहाँ 2 × 1 माइनस का √3।
अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 इंटू √3, ये 1 आ गया और 1 इंटू √3 यहाँ पे √3 आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 बन जाए 2 माइनस का 1 बचा, तो यहाँ पे ओवरऑल आंसर विल बी 1। बहुत सिंपल है। अगर इसको ओरली करना होता तो बताओ, ये दोनों का सम 90 कॉस साइन में कन्वर्टेबल वाले दिए हुए हैं, साइन कॉस में साइन कॉस, तो इसका मतलब ये ओवरऑल बनाने वाला है कॉस और कॉसेक। अब ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल तो नहीं है, बट 30 है तो 50 to 90 डिग्री है, यस। अब यहाँ कॉस को अगर मैं चेंज करूंगा तो कॉस 90 माइनस थीटा बनाऊंगा, जो कि मेरा क्या बनना है साइन, और साइन और कॉसेक फिर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 10 यहाँ पे दिया 15 और 75, ये यहाँ से 1 दे देंगे तो ऊपर भी 1 यहाँ भी 1, 10 60 बचेगा, जिसकी वैल्यू √3 आएगी। तो ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू √3 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। यहाँ पे 1 इंटू 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओरल भी कर सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार जल्दी से। और अगर ये कंप्लीट लेक्चर आपको ना पसंद आ रहे हैं तो यार लाइक कमेंट वगैरह कर दिया करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स को जरूर करो शेयर, जिससे कि कई बच्चों का बेनिफिट हो सके, क्योंकि मैं तो मेहनत सभी के लिए कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको प्रूव करना है तो आपको LHS लेना पड़ेगा, जहां पे हमारे पास क्या है 10 डिग्री, 10 15 डिग्री और 10 75 डिग्री, 10 80 डिग्री। मैंने क्या किया, इसका LHS ले लिया। आप देखेंगे कौन कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं हमें, 10 80 15 और 75, 15 और 75। अब आप देखेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल रहा है हमें, जैसे 10 है तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख सकता हूं। अगर मैंने इसको 10 को 80 वाले में कन्वर्ट कर लिया है तो इसको फिर नहीं छेड़ना है अपने को। इसी तरीके से 10 15 को मैं लिख सकता हूं 10 90 डिग्री माइनस 75। अगर 75 90 माइनस 75 15 देगा तो इसको नहीं छेड़ना है अब, और इन दोनों को नहीं छेड़ना तो इसको ऐसे ही लिख दो, जिससे कि ओवरऑल ये कैंसिल होने वाले हैं किसी तरीके से। ये देखें कैसे, 10 90 माइनस थीटा, ये कॉट थीटा बन जाएगा, कॉट 80 डिग्री हो जाएगा, ये कॉट 10 90 माइनस थीटा ये भी है तो ये कॉट 75 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे हमने 10 75 चलाया है, और यहाँ पे अगर देखेंगे इस 10 75 को आप चाहें, इस 10 75 को आप चाहें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cot 75 बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cot 80 बिल्कुल लिख सकते हैं। ये एक दूसरे के मल्टीपल में हैं, बिल्कुल हैं। आप देखेंगे इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये मल्टीपल में है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आने वाला 1। और देखिए इसका RHS भी क्या है 1। बहुत सिंपल है। 10 80 का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, 15 75 का है, तो इन दोनों को चेंज कर लिया 10 90 माइनस 10 90 माइनस थीटा करके, कॉट थीटा बन गया। इन 10 को हमने 1/cot में कन्वर्ट कर लिया और ओवरऑल ये कैंसिल आउट हुए। सिंपल है। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, कुछ नया नहीं है। यहां से आप केवल इसको ऐसे कर लें, अगर मैं यहां पे LHS लेता हूं तो हमारे पास क्या है 10 1 डिग्री से लेके 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री सो ऑन 10 89 डिग्री, ठीक है। अब आप एक चीज दिमाग लगाइए कि यहां से लेके यहां तक कितने टर्म होंगे। इस चीज में आपने देखा कि हमारे पास ये टर्म जो दिए हुए हैं LHS में, तो यहां पे पता क्या सोचना है कि 1 से लेके 89 तक की लगातार काउंटिंग आपको दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन करके 89। तो आप एक चीज बताइए, क्या मैं 10 को, पहली बात तो ये है कि मिड का टर्म कौन सा होगा, क्योंकि लास्ट टर्म अगर आपका ऑड है तो मिडिल टर्म आप निकाल सकते हैं। अगर मिड टर्म आप देखेंगे तो मिड टर्म हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म में आपको +1 कर देना अपॉन 2, तो 89 + 1 अपॉन 2 दैट मीन्स 90 अपॉन 2, तो ये 45 अपना मिड टर्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि 10 1 डिग्री, अब यहां से समझना बहुत आराम से, 10 1 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 89, बोलो 1 को 90 माइनस 89 1 मिलेगा। 10 2 को लिख सकता हूं 10 90 माइनस 88 बिल्कुल। 10 इसको लिख सकता हूं 3 को 10 90 माइनस
87 एंड सो ऑन। अब इधर हमारे पास बीच में क्या है, 10 45 कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि मिड टर्म हमने देख लिया ये 45 आता, लास्ट टर्म में +1 कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे। और वैसे भी आप देखो 45 के इधर 44 वैल्यू और 44 उधर, 44 कितनी हो जाएगी 88, और बीच में 45 है तो 89 आ जाएंगे। कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया। तो यहाँ कहीं ना मिड टर्म हमारे पास 45 आया। अब एक चीज बताओ आप यहाँ पे कि हमारे पास ये, अब इसी तरीके से हम लोग आगे चल रहे हैं एंड सो ऑन। यहाँ पे कहीं ना कहीं 10 87 भी होगा, 87 88 89 लास्ट है। मैंने ऐसा क्यों लिखा आप समझ चुके होंगे कि एक शुरुआत वालों को अगर मैंने कन्वर्ट कर लिया 10 90 माइनस थीटा में, तो 10 90 माइनस 81 क्या 89 क्या हो जाएगा 1, 90 माइनस 88 2 हो जाएगा, 90 माइनस 83 87 क्या हो जाएगा 3। तो 90 में से 89 अगर 90 माइनस 89 किया तो 1, 90 माइनस 88 किया 2, 90 माइनस 87 किया 3। तो आप यहाँ पे देखेंगे 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये कॉट 89 आ जाएगा इनटू ये 10 90 माइनस थीटा, यहाँ भी क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, थीटा अपने पास 88 डिग्री है, ये कॉट 87 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये सब मल्टीपल में है, यहाँ 10 45 है। और अब आते हैं इधर की ओर कि ये इधर की तरफ 44 वैल्यू होंगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर आप चीज चेक करेंगे, आप यहाँ पे चेक करेंगे ये चीज देखें, यहां से लेके यहां तक आपके पास 44 वैल्यू होंगी, और यहां भी अपने पास 44 वैल्यूज होंगी। अब ये मत कहना इतनी बड़ी डिस्टेंस में लिखा है, मैं बता रहा हूं इधर 44 वैल्यूज होंगी। तो ये 44 वैल्यूज इन 44 वैल्यूज से कैंसिल आउट हो जाएंगी। देखो कैसे कि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से इन 10 87 को आप क्या लिख सकते हैं सो ऑन के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ 10 87 को 1 अपॉन कॉट 87 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको कॉट 88, इसको कॉट 1 अपॉन कॉट 89 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से अपने पास कॉट 89 से कॉट 89 कॉट 88 से ये सब कैंसिल आउट होते जाएंगे, मल्टीपल में है भैया ये सब, ठीक है। तो ये ओवरऑल 1 और इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है 1, इधर तो 1, मतलब हर जगह अपने आप कैंसिल आउट होते हुए 1 आपको मिलेगा। तो 1 1 का मल्टीप्लाई भी अपने पास क्या मिल जाएगा 1। आप देखेंगे कि इससे ये कैंसिल होंगे तो यहाँ 1 इंटू 1 और यहाँ ओवरऑल मिड का केवल ये सब कट जाएंगे। 44 वैल्यू इधर की लेफ्ट साइड की 44 वैल्यू राइट साइड की कैंसिल आउट हो जाएंगे, मिड का टर्म 1045 बचेगा। अगर 1045 की वैल्यू कितनी होती 1, अब यहाँ 1030 मिड का टर्म आता है तो 1030 की वैल्यू लिखते हैं 1/√3। अगर 1060 का मिड टर्म आता तो 1060 की वैल्यू √3 लिखते। तो आपको ये मिड टर्म की वैल्यू देखनी और मल्टीप्लाई में 1 आएगा तो आप उस तरीके से लिख लेंगे, बट इसकी वैल्यू 1 आ रही तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में ही करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो फाइनल अपने पास क्या आ जाएगा RHS 1। सिंपल है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन में एक लेक्चर में करा के आया था, आपको ध्यान हो यहाँ 179 था, तो वहां पे मैंने बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक के स्पेसिफिक एंगल को अगर आप देखेंगे चेक करेंगे तो कई सारे स्पेसिफिक एंगल, बट कॉस में जो है 0 किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे cos 1 डिग्री है, cos 2 डिग्री है, इनको आपको कैंसिल करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं cos 90 भी आएगा क्योंकि यहाँ से 180 तक का सफर हमें तय करना बिल्कुल, तो आपने इसको cos 90 माइनस करके लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे और वहां पे इक्वल टर्म नहीं है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं cos 90 आएगा कि नहीं आएगा, आने को तो आपके पास cos 30 45 60 सभी आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूं आपको पिछले वाले लेक्चर्स में, आपको ध्यान हो फर्स्ट लेक्चर में शायद बताया था। अगर मैंने यहाँ पे cos 90 किया, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि कोई भी नंबर हो ये हमारे पास कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होंगी, इनकी फाइनाइट वैल्यू होगी और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इतना cos 1 डिग्री की वैल्यू इंटू cos 2 डिग्री की वैल्यू एंड सो ऑन, इसकी cos 90 की वैल्यू 0 होती है और यहाँ भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो बताओ, मैंने एक बार बताया था आपको कि फाइनाइट नंबर जो होता है उसका मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो वैल्यू 0 आती है, तो उसका ओवरऑल रिजल्टेंट हमें क्या मिलने वाला है 0, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। अब इनकी वैल्यू जो भी होगी पॉजिटिव वैल्यू, इसकी भी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, इस तरीके का आप पीछे भी देख चुके हैं। अब वहां पे 179 लिया था, यहाँ 180 ले लिया, और भी बड़ी वैल्यू ले लो, अगर बीच में cos 90 बन रहा है तो कैंसिल आउट होकर अपने पास सबका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, यहां पे देखें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया 10th में।
इफ ए प्लस बी को 90 डिग्री लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों का, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तभी इन दोनों का समेशन 90 डिग्री है, तो प्रूव करो इसकी वैल्यू 10a आएगी। तो ऐसे की वैल्यू हम लोग कैसे करते हैं, हमने LHS हमने ले लिया यहाँ से, आप ये समझ के चलें LHS। अब LHS में जो हमारे पास है, ठीक है, मैं RHS को नहीं लेके चल रहा हूँ, LHS यहीं से ले लिया, ध्यान दें। अब क्या मैं a को ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस बी, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो a को आप 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। आपने क्या किया, जहां जहां a है वहां 90 माइनस बी करो, तो 10 90 डिग्री माइनस बी, ये इसको b को ऐसे ही रखो, क्योंकि a को मुझे क्या लिखना है, a को मैं 90 माइनस बी लिख सकता हूं, a यहीं रखा, b को मैंने इस साइड भेज दिया, तो b को ऐसे ही रखो, प्लस a को मैं फिर से 10a आया, a को मैं फिर से लिख सकता हूं 90 माइनस बी, कॉट b आया, इसको ऐसे ही लिखो, और यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर b है, इसको ऐसे ही लिखो, कॉस स्क्वायर a आया, a को फिर से लिख दो 90 माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें LHS चल रहा है अपने पास, अपॉन में यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास है साइन a को फिर से मैंने देखा, इसको साइन 90 माइनस बी लिख सकता हूँ, और सेक b है, इसको b को नहीं छेड़ूंगा, जहां जहां b था मैंने नहीं छेड़ा, a की जगह मैं 90 माइनस बी कर दिया, a की जगह क्या कर दिया, क्योंकि a प्लस बी 90 है, तो a की वैल्यू क्या आएगी 90 माइनस बी कर दो, या b को 90 माइनस a भी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज आई। अब इसको देखें, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ये कॉट b आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 b है यहाँ पे, ठीक है, प्लस का ये 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, मतलब कॉट b आ जाएगा, यहाँ पे कॉट b है, अपॉन में अपने पास साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस b आ जाएगा, ये सेक b है, यहाँ पे आप देखें साइन स्क्वायर b चल रहा है, और यहाँ कॉस 90 माइनस b क्या आ जाएगा, साइन b आ जाएगा, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करना चाहूंगा, आप देख लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें जिससे क्वेश्चन आपके पास रहे। चलो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब मेरे पास यहाँ पे देखें, कॉट बी को आप जानते हैं कि कॉट बी को 1/10 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इंटू 10 भी चल ही रहा था, कॉट बी और कॉट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर बी हो जाएगा, अपॉन कॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sec भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसको ऐसे ही लिखा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर भी कैंसिल हुआ, ये 1 बचा, इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ भी 1 बचा, तो अपने पास ओवरऑल यहाँ क्या आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, मतलब कॉट स्क्वायर बी, सेक बी से सेक बी कैंसिल हुआ, यहाँ 1 बचा, माइनस का 1 बचा, तो अपने पास फाइनल इतना आया। अब इसको देखेंगे हम लोग, तो बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, अपने को पता है थीटा की जगह भी चल रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपने पास कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, थर्ड आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, अरे बोलो, तो वहां से आप लोगों यहाँ से इस चीज को लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 चल रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 है और -1, तो इस चीज को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहो जिससे कि स्टेप आपको मिलते रहें। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास बन गया कॉसेक स्क्वायर b -1, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे देखो, अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप चीज देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो बताइए मेरे भाई, यहाँ से अगर मैं लिखूं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, अगर मैं बनाऊं यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बनाऊं, तो ये मेरे को कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा b है। अब ये कितना, कॉट b, आपने कहा वहां तो आ रहा था 10a, तो आप इस कॉट b को क्या लिख सकते हैं, आप इस कॉट b को क्या लिख सकते हैं, आप देखें इसको मैं लिख सकता हूं b को, क्योंकि a प्लस बी हमारा अगर 90 डिग्री है तो b को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस a, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इस कॉट को मैं लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस a, और कॉट 90 माइनस a हमें क्या दे देगा, 10a। तो ये प्रूव कर रहा, तो यहाँ छोड़ देते, इसको प्रूव करना है RHS, देख लीजिए 10a ही आ रहा था, सिंपल है। एक जगह मैं कलेक्ट करके दिखा दूं इसको, आप देखें यहाँ पे, ये अपने पास फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास ये क्वेश्चन है, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 10a आया। अगर किसी बच्चे के मन में आया कि सर मैं इसको ऐसे ना करके, इसको मैं ऐसे ना करके, अगर आपने कहा था a को मैं b को लिखता सर 90 डिग्री माइनस a, तो आपका डायरेक्ट साइड 10 ही आ जाता। अगर आप b को लिखते, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अब यहाँ पे, देखो 10a ऐसा ही लिखना है, ठीक है। b को लिखते क्या 90 माइनस a, तो 10 90 माइनस a कॉट a आ जाता,
ऊपर यहाँ पे देखेंगे a को ऐसे ही लिखना है tan a, क्योंकि अब की बार मुझे b को लिख के चलना है tan a। cot b को क्या लिखना है, cot b की जगह लिखते हैं 90 माइनस a, तो ये cot 90 माइनस a क्या आ जाता है, tan a यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, b के प्लेस पे मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे LHS में 90 माइनस a, और अपॉन में अगर मैं लेके चलता साइन a को ऐसे ही रखना, b वाला क्या sec b sec 90 माइनस b करता, तो मेरे पास sec 90 माइनस a करता, तो अपने पास cosec आ जाता, सॉरी यहाँ cosec a आ जाता, माइनस b को साइन स्क्वायर b लिखा है जहाँ पे साइन 90 माइनस b लिखता a लिखता, तो cos a आ जाता, उस पर स्क्वायर लगा तो cos स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a चल रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये भी कर सकते थे, b की जगह पे 90 माइनस a लिखते, जहां जहां b लिखा है वहां मैं 90 माइनस a करके कन्वर्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे tan a cot a अपने को 1 दे देता, क्योंकि cot a को 1/tan a लिख सकते थे, ये 1 मिल जाता, यहाँ tan स्क्वायर a मिल जाता अपने को। यहाँ पे साइन और cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यहाँ 1 मिल जाता है, ये भी 1 मिल गया हमें। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा ही बनेगा। इसको sec में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर की तरफ माइनस का 1 लिखा, -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर के अंदर क्या चलेगा, tan स्क्वायर a, और tan स्क्वायर a का मतलब स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, tan a। तो देखो आराम से RHS आप यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बहुत सिंपल है। अभी मैंने यहां पे a को 90 माइनस b लिखा था, क्योंकि a और b दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, और यहां b को मैं 90 माइनस a करके भी चेक कर लिया। चलो नेक्स्ट, यहां पे देखें, ये कह रहा है कि अगर ABC 3 इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल ABC के, तो प्रूव करो कि ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो देखो हमें जो पता है, वी नो दैट एक ट्राइंगल है, यहां पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में आप देखें ये कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है, ये मेरे पास A है, ये B है, C है, जरूर नहीं कि राइट एंगल हो, कोई भी हो सकता है कि उसने ये नहीं कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, बस उसने ये कह दिया है कि ये तीनों इंटीरियर एंगल हैं। तो ये एंगल A हो गया, ये B एंगल हो गया, ये C एंगल हो गया हमारे पास, ठीक है ना, और ये C। तो तीनों का सम क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा, 180 डिग्री होता है, अपने को पता है। ट्राइंगल तीनों एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ऐसा होने पर आप बताइए, क्या मैं यहाँ से A प्लस B प्लस C अगर 180 डिग्री है, ठीक है, एंगल साइन हटा के A प्लस B 180 होगा, यहाँ पे तीनों का समेशन क्या होता है ट्राइंगल के अंदर 180, और यहाँ से मैं B प्लस C की वैल्यू निकालूं तो 180 माइनस A करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ B प्लस C चल रहा है, और यहाँ पे अपॉन में 2 भी है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ से अगर 2 से डिवाइड करोगे B प्लस C बाई 2 करोगे, तो आपको यहाँ भी दोनों पे डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों में इंडिविजुअल डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या पूरे में डिवाइड कर दिया 2 से, तो अपने पास ये मिल गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास दोनों तरफ क्या ले लोगे, टेकिंग 10, क्योंकि यहाँ 10 लेके चलना है, तो 10 आप लेंगे, 10 B प्लस C बाई 2, इधर 10 लिया तो इधर भी 10 लेना पड़ेगा, और आप देखेंगे 2 से ये 90 टाइम्स कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 10 90 माइनस A बाई 2। अब मुझे बताओ कि ये 10 B प्लस C बाई 2 हो चुका है, यहाँ पे अपने पास 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये कॉट A बाई 2 आ जाए। क्या हमें यही प्रूफ करना था, यस, सिंपल है, नोट करो, लॉजिकल चीजें हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। कर लें एक बार जल्दी से। अब यहाँ पे दूसरे टाइप के क्वेश्चन, ऑन फाइंडिंग द अननोन वेरिएबल, आपको फाइंड आउट करने, जैसे थीटा यहाँ वेरिएबल है तो ये आपको सॉल्व करने। इस टाइप का क्वेश्चन देखो कैसे कर लेंगे हम लोग आसानी से, कि हमारे पास ये दिया साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल कॉस थीटा, और यहाँ बता भी रहा है थीटा प्लस 36 डिग्री एक एक्यूट एंगल है। ये बहुत फायदेमंद चीज है, एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब 90 से लेसर ही आएगी जो वैल्यू आएगी थीटा की। तो ये अपने को पता रखना है कि थीटा जो भी आए वो एक्यूट एंगल का मतलब एक्यूट एंगल थीटा प्लस 36 एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब ये 90 से लेसर वैल्यू देगा। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, अगर मैं लेके चलूँ साइन थीटा प्लस 36 डिग्री, बहुत आराम से समझ लें, कॉस थीटा, क्या मैं इसको साइन ऐसे ही लिखूँ थीटा प्लस 36 डिग्री, और मैं इस कॉस थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं कॉस थीटा को ऐसे लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा? कोई ऐतराज?
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा को लिख सकता हूं, बिल्कुल। दोनों तरफ कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन करोगे तो आपको 30 थीटा प्लस 36 डिग्री क्या निकल के आएगा, 90 माइनस थीटा। मैंने दोनों तरफ कंपैरिजन कर दिया, साइन से साइन कैंसिल आउट किया, इग्नोर कर दिया, और यहाँ पे जो इनके एंगल थे वो आपस में इक्वलाइज कर दिए। अब थीटा इस साइड ले आओ तो थीटा इधर चलेगा, तो ये प्लस का आ जाएगा, 90 माइनस क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो आप बताओ यहाँ 2 थीटा हो गया, यहाँ 10 माइनस 6 4, यहाँ पे 8 माइनस 3 5, 54 डिग्री आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। और ये देखो 90 से लेसर है, इसका मतलब ये हमारा एग्जैक्ट आंसर किसका होगा, वेरिएबल थीटा का। ठीक, नोट करो, सिंपल है। यहां पे देखो भैया, नोट स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलना। यहां पे देखो, अब tan 2 थीटा इक्वल कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री है। खुद कह रहा है 2 थीटा और थीटा प्लस 6 दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। मेरे भाई आप मुझे बताओ, इस tan इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan को कॉट में कन्वर्ट कर लो तो कॉट 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। आप देखोगे कॉट 90 माइनस, अब थीटा के प्लेस पे 2 थीटा दे दे, 100 थीटा दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है तो ये एक तरीके का एंगल, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखें। तो कॉट 90 माइनस जो एंगल होता है वो 10 एंगल होता है। यहाँ पे कॉट 90 माइनस अगर 2 थीटा है तो 10 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ पे क्या चल रहा है अपने पास, यहाँ पे क्या चल रहा है, कॉट थीटा प्लस 6। ऐसा क्यों किया मैंने वो समझ लें कि अब दोनों, इसको मैं 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कंपैरिजन करने में आसानी होगी। ऑन कंपैरिजन, ध्यान दें, अब कंपैरिजन करने पर क्या होगा, कंपैरिजन ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट से कॉट निगलेक्ट कर देंगे, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, यहाँ पे क्या चलेगा, थीटा प्लस 6 डिग्री। अब आप बताइए 2 थीटा को उधर भेज दें, एंगल एक साइड ले जाइए तो 6 इधर आएगा, थीटा प्लस 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 थीटा आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 80 कितना आ जाएगा, 4। और यहाँ से अगर आप देखेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 84/3 डिग्री। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा 28 डिग्री। सिंपल है। 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दिया 90 माइनस थीटा करके, अब थीटा की जगह 2 थीटा, तो 2 थीटा लेके चलेंगे, कॉट कॉट में कन्वर्ट हो गया, दोनों के एंगल को इक्वलाइज कर लो, ठीक, कंपैरिजन करके। नेक्स्ट, यहाँ पे भी 5 और 4 अगर एक्यूट एंगल उसी तरीके से हो जाएगा, तो ये हमारे पास कह रहा है साइन 5 थीटा इक्वल कॉस 4 थीटा। मेरे भाई आप मुझे बताइए, साइन 5 थीटा को अगर मैंने ऐसे ही लिख गया है तो मैं कॉस को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस, दोनों एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब समझ गए कि इन दोनों को मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, 4 थीटा 5 थीटा का सम कितना है, 90 डिग्री। तो बताइए क्या 4 थीटा को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 5 थीटा, बोले ये 5 थीटा इधर की इधर जाएगा माइनस में, तो मैं वही लिख रहा हूँ, 4 थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ इसको 90 माइनस 5 थीटा। और कॉस 90 माइनस 5 थीटा ही होता है साइन थीटा। एक चीज बताइए मेरे को, यहाँ पे एक चीज बताइए, क्या इसको और समझ लें, आप 4 थीटा को लिख रहे हैं तो 4 थीटा को आप लिखेंगे और यहां पे कॉस ही चलाइए, क्योंकि मैंने 4 थीटा के प्लेस पे लिख दिया 90 माइनस 5 थीटा, तो ये मेरे पास आ गया साइन 5 थीटा, ठीक है। और यहां कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। इससे पीछे वाले में एक बार मैं चेक कर लूं कि हम लोगों ने थीटा प्लस 6 ऐसे ही रखा और यहाँ 10 को हमने कॉट 90 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे इससे पहले भी चेक कर लो एक बार, यहाँ साइन को, कॉस को हमने कन्वर्ट किया साइन 9, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 4 थीटा 5 थीटा दोनों के दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों का समेशन हमने लिया 90 डिग्री, और यहाँ से 4 थीटा के प्लेस पे हमने क्या किया, 90 माइनस 5 थीटा कर दिया, ठीक है। तो कॉस को तो चेंज नहीं किया, कॉस को ऐसे ही रखा और 4 थीटा की प्लेस पे 90 माइनस 5 थीटा कर दिया। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब साइन से साइन अगर आप कैंसिल, दोनों तरफ इक्वलाइज हो गई है, तो अगर प्रूफ नहीं करना, हमें बराबर नहीं करना, यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें इस तरीके से कर लो आप कि इस साइन को ऐसे ही लिखो 5 थीटा। अब बताओ यहाँ पे कि कॉस 4 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 4 थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा है अपने पास, क्योंकि दोनों का समेशन हमारे पास ये आ चुका है, दोनों का समेशन हम लोग 90 डिग्री क्यों लेके चले, क्योंकि दोनों राइट एंगल हैं। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, अगर हमें प्रूव करना होता है इसको उसमें तो हम उस तरीके से करते, बट यहाँ पे हमने क्या किया, साइन थीटा को ऐसे ही रखा 5 थीटा को, कॉस 4 थीटा को हमने साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है। अब साइन दोनों तरफ है तो कंपेरिजन करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा कि
5 थीटा इक्वल 90 डिग्री माइनस 4 थीटा, थीटा एक तरफ ले आओ तो 5 थीटा प्लस का 4 थीटा इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ये 10 थीटा आ जाएगा अपने पास, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बाई 10 आ जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक कर गए हम लोग, छोटी सी, देखो छोटी छोटी गलतियाँ हम पे भी हो रही हैं। 5 थीटा 4 थीटा किसी पे भी हो सकती हैं, ये 9 थीटा में 10 थीटा लिख गया क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था 10 आंसर, 9 उसको मैं 10 लिख गया। 5 + 4 9 थीटा, यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा 90/9, तो ये अपने पास क्या होगा 10 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 10 डिग्री है, ये फाइनल आंसर होगा इसका। चीज़ों को समझ के चलें कि हमें एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना और कौन कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ये देख लें। जल्दबाजी में छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहां पे ये दिया है 10, 2a इक्वल कॉट a माइनस 18 डिग्री, और 2a एक एक्यूट एंगल है। तो एक चीज बताओ, इसको 10 2a को मैं लिख सकता हूं, अगर आप कहें 90 माइनस 2a, कॉट 90 माइनस 2a को हम लोग 10 2a लिख सकते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा ही 10 थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आसानी हो जाएगी, कंपैरिजन करने में बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपैरिजन करके आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 2a, ये हो जाएगा 90 a माइनस 18 डिग्री। यहाँ से एंगल्स को एक तरफ ले आओ, 90 डिग्री प्लस का 18 डिग्री इधर हो जाएगा, a प्लस का 2a आ जाएगा, ये अपने पास 3a आ जाएगा, और ये अपने पास कितना आ जाएगा 8 और 1 और 10 108 डिग्री। यहाँ से आप अगर 3a की वैल्यू 108 डिग्री आई है तो बताओ a की वैल्यू क्या आ जाएगी 108/3 आ जाएगा इतनी डिग्री, और ये 36 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 36 3 जा होता है 108। तो अपने पास फाइनल आंसर कितना आया 36, किसका a का। तो a की वैल्यू पूछी थी अपने को, स्क्रीनशॉट ले लें उसी तरीके से। नेक्स्ट, यहां पे कह रहा है कि इफ 10a इक्वल कॉट b है तो प्रूव करो a प्लस b इक्वल 90 डिग्री। अगर ये कह रहा है 10a कॉट b एक दूसरे के बराबर है तो ये प्रूव करो कि ये a और b एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे एक दूसरे के लिए। बहुत सिंपल है, आपने क्या किया 10a इक्वल क्या लिया कॉट b, क्योंकि मुझे इसके थ्रू ये प्रूव करके देना है। तो बताओ मैं 10a ऐसे ही लिखा, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉट b को अगर मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉट, आप देखेंगे ये b है अपने पास, तो कॉट को मैं ऐसे लिख सकता हूं 90, यहां पे देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं, आप बताइए कि मुझे a प्लस b का सम कितना चाहिए 90 डिग्री। 10a इक्वल कॉट b है, ठीक है। तो यहां पे a को किसी को कन्वर्ट कर लेते हैं हम, क्या करते हैं यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं क्या, अच्छा 10 को ऐसे ही रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक को कन्वर्ट। कॉट को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 90 माइनस b, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो 90 माइनस बी है, 10 90 माइनस बी क्या हो जाएगा कॉट बी, तो वो मैंने लिख दिया। अब यहां से कंपैरिजन कर लो कि a इक्वल क्या है 90 डिग्री माइनस b, b को इधर ले आओ तो a प्लस b कितना आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या हमें यही प्रूफ करना है, यस हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल है, इसकी हेल्प से उसे प्रूव करना था। तो मैंने कॉट बी को 10 90 माइनस बी लिख दिया, और दोनों तरफ 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो कंपैरिजन कर ली एंगल्स की, और आपने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। चलो नेक्स्ट, यहां पे देखो अगला क्वेश्चन है कि sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a एक्यूट एंगल है। उसी तरीके से हो गया, अब तो sec को हम लोग लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने sec थीटा को क्या लिख दिया cosec 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे ये cosec को cosec में रखें, जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम कंपैरिजन कर इसको एक दूसरे से निगलेक्ट कर सकें। यहाँ पे अगर दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 4a है, और यहाँ पे हमारे पास क्या a माइनस 20 डिग्री है, क्योंकि cosec से cosec कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से 20 डिग्री इधर आएगा, तो 90 डिग्री प्लस का 20 डिग्री हमने इस साइड लिया, ये a प्लस का 4a आ जाएगा। अब देखो 5a लिख गया था क्योंकि मेरे मन में क्या चल रहा था समेशन चल रहा था, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान दें, 5a आ गया, ये 110 डिग्री आ गया। अब यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालते हैं तो 110 डिग्री में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा a की वैल्यू। सिंपल है, नहीं देखो फिर से डिवाइड 22 आएगा, सॉरी 2 5 10, और ठीक है 2 5 10, सही है
ठीक है। नहीं, मैं क्या लिख रहा था, देखो गलती क्या हुई, 2 के हिसाब से सही है 55, बट यहाँ पे तो 5a है, तो अगर ये 5a इक्वल ये चल रहा है मेरे भाई, तो हम लोग डिवाइड भी तो 5 से देंगे। देखो छोटी जल्दबाजी में क्या मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पे 5 करेंगे तो अपने पास ये 22 आ जाएगा, 22 डिग्री। अब जल्दबाजी में ये मिस्टेक हो रही थी कि हम यहाँ पे 2 लिख गए थे, उससे हम 55 लिख रहे थे, बट एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू क्या है, 5a है, 4a + a 5a, तो 5a अगर 110 है तो a इक्वल निकालेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 22 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, गलती जल्दबाजी में हो जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर कोई समस्या नहीं आनी है, वो गलती अपने आप दिखने लगेगी। ठीक है, आपको कौन सा पेपर में एक ही जैसे क्वेश्चन मिलने हैं, आप तो प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, साइन थीटा की वैल्यू दी है। अब देखो, एक बार मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि अगर साइन थीटा किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अगर अपने को गिवन है तो अदर की आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको अगर ध्यान है तो मैं 2 तरीके बता चुका हूं। एक बार जल्दी से पहला तरीका देखें जिसको आप पहले से जानते हैं, और फिर मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको इसका एक वे और बताया था, ध्यान हो आपको। तो यहाँ पे देखें, अगर साइन थीटा ऐसा, तो बच्चे को मैंने पता क्या आता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल आता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल आता है यहाँ पे, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चा फिर पता क्या करता है, ये परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है। बच्चे के मन में ये क्या आ जाएगा, 3, मैंने कहा था के वेरिएबल को ध्यान रखो, ये आएगा 5k, और पाइथागोरस थ्योरम से आप सॉल्व करके यहाँ पे 5² - 3² मतलब 16 मतलब 4k आ जाएगा। फिर आप आसानी से कॉस, सेक, टेन सब निकाल सकते। एक तो तरीका ये था, ये तो फर्स्ट तरीका था जिससे आप निकाल सकते कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस वगैरह आपको पता है कि ये हाइपोटेनस होगा, ये अगर मैं थीटा लेके चलता हूँ परपेंडिकुलर, ये है ना, ये अगर थीटा होगा तभी ये परपेंडिकुलर होगा, ये अपने पास बेस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हैं। एक तरीका मैंने और बताया था, सेकंड मेथड, अगर आपको ध्यान है 8th लेक्चर में ही मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि अगर साइन थीटा की वैल्यू अपने को गिवन है 3/5, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने पास कौन बचे, cos tan sec, cot sec cosec। तो देखो cos थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी, तो मुझे बताओ कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा हम स्पीडली कर लेते क्योंकि ये चीजें आप पढ़ चुके। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप क्या लिखते थे, यहाँ से 1 - sin स्क्वायर थीटा लिखते थे। यस, cos थीटा की वैल्यू अंडरवुड के अंदर 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगी। बिल्कुल, मैंने कुछ नहीं किया, साइन को उधर भेजा, sin स्क्वायर थीटा और स्क्वायर हटाया, स्क्वायर रूट लगा दिया। अब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू अगर इस तरीके से आप देखोगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा मतलब 3/5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर आप कर लेंगे 9/25, एलसीएम लेंगे तो ये 25 - 9 हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखो जल्दी में 6 लिख गया, 9 हो जाएगा, अपॉन में 25 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16/25, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, इसका 4/5। और यहाँ से भी आप करेंगे तो cos की वैल्यू 4/5 आनी, बेस अपॉन हाइपोटेनस करेंगे, के से के कैंसिल हो जाएगा, सिंपल है। अब इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेते रहें एक बार जल्दी से। ये cos तक हम पहुंचे हैं। एक चीज बताओ मेरे को, अगर cos तक पहुंचे हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास आप बताएंगे कि अगर मैं आपसे tan की बात करूं मेरे भाई, तो tan थीटा कैसे निकालते थे, साइन अपॉन कॉस। ध्यान है अपने को, साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, कॉस की वैल्यू 4/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, कितना आया 3/5, कर लोगे यार, सिंपल। अब बात आई tan के बाद cot की। cot क्या होता है मेरे भाई, 1/10 होता है कि नहीं होता। 1/10 की वैल्यू 3/4 आई, तो ये 4 ऊपर पहुंचेगा, कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा यहाँ पे, बोलो सही है। अब यहाँ से sec की अगर वैल्यू निकालनी, sec, तो मेरे को बताओ यार 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा अपने पास sec स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। और फिर मैं ऐसे पे क्यों जाऊं, अब तो अपने पास कंप्लीट लेक्चर समथिंग 10th के सभी हो चुके हैं, तो sec थीटा को क्या मैं 1/cos थीटा नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों करेंगे उससे, पचड़े मत पड़ो भाई, जितना सिंपल कर सकते हो 1/cos। cos कहाँ पे है, cos कहाँ पे, ये रहा 1/4/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे फाइनल 5/4 आ जाएगा cos की वैल्यू। अब मैं कहूँ आपसे cosec की, तो एक तो आप आइडेंटिटी पढ़ के आए 1 + cos स्क्वायर थीटा इक्वल cosec, वहां से क्यों करूँ जब मुझे 1/sin पता है और sin की वैल्यू अपने सामने रखी हुई है। तो sin की वैल्यू 3/5 दी हुई थी, तो 1/3/5 करेंगे तो मेरे भाई ये 5/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास फाइनली sin पता था, cos निकल आया, tan निकल आया, cot निकल आया, sec निकल आया, cosec निकल आया। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, सिंपल है। चलो, और इस तरीके से तो आप तरीका पहला तो जानते ही, आपको प्रीवियस सबसे पहले लेक्चर में यही सिखाया था। ठीक, नेक्स्ट आप देखेंगे cot थीटा की वैल्यू दी है। अब
कॉट थीटा की वैल्यू थी, अदर की नहीं पूछी है, पांचों की नहीं निकालनी, केवल कॉसेक थीटा और सेक थीटा की निकालनी है। तो बताओ क्या आसान तरीका यहां हम लगा सकते हैं। तो कॉट थीटा की एक तो तरीका वही है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, बेस अपन परपेंडिकुलर कॉट होता है, बेस और परपेंडिकुलर आ जाएगा, आप पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकाल देंगे और फिर आप आसानी से कॉसेक को आप निकाल सकते हैं हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर करके, और कॉसेक को भी आप निकाल सकते हैं क्या, हाइपोटेनस पर बेस करके। बट वहां से भी आप कर सकते हैं, पर एक तरीका मैंने आपको पिछले लेक्चर में और बताया था। अगर कॉट थीटा अपने को पता, अब यहां से दिमाग लगाओ 90/40 कॉसेक कब निकलेगा, आपके पास ऐसा कौन सा रिलेशन है कि कॉसेक या सेक में से कौन पहले आ जाएगा, तो कॉसेक आ जाएगा। किससे, कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ये सब चीजें अपने पता, थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होती, कॉसेक स्क्वायर थीटा होती कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। मैं कहूं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, हाँ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर ये होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अंडरवुड के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगी, आप कहेंगे बिल्कुल आएगी। मैं कहूंगा तो फिर निकाल लो भाई, 1 प्लस कॉट की वैल्यू कितनी दी है, 9/40 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, और यहां से जैसे ही हम कॉसेक थीटा की वैल्यू देखेंगे, अंडरवुड के अंदर 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81, ये हो जाएगा, 4 का 16 होता है और इसका 0 हो जाएगा 16 है, और यहां से आप करेंगे 1600 प्लस का 81 हो जाएगा, यहाँ 1600 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1681/1600, और आप देखेंगे ये कितने का हो जाएगा, 41 का स्क्वायर रूट होता है, 41 का आपने कैसे कर लिया, स्क्वायर रूट भी आप जानते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 का 2 टाइम्स कर दो, 4 1, यहां से देखो स्क्वायर भी आपको आने चाहिए, 4 1 जा 4, उसका 2 टाइम्स कर दो, कितना हो जाएगा 8, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये 1681 किसका होता है, 41 का होता है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे नीचे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, तो हमारे पास कॉसेक थीटा आ चुका है इतना। अब मेरे भाई कॉसेक के साथ साथ सेक थीटा भी निकालना था, तो सेक थीटा निकालने के लिए आप क्या करें, या तो कॉस थीटा अपने पास आना चाहिए, तो कॉसेक थीटा से आप बताओ कि अब मेरे पास क्या ऐसा टर्म है जो मैं यहाँ से आसानी से कर सकता हूँ, कॉस थीटा, यहाँ से साइन थीटा निकाल लो, कॉसेक थीटा पता है 41/40 आया, तो साइन थीटा क्या होता है 1/कॉसेक थीटा होता है, तो ये रेसिप्रोकल मतलब 41/41 आ जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अरे होगा कि नहीं, रेसिप्रोकल 1 में रखोगे 41/40 तो 40 ऊपर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा पता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू अभी मैंने बताया था, अंडरवुड के अंदर क्या करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल होता है, 1 माइनस करोगे 40/41, अरे बोल लो इसका स्क्वायर करोगे, बिल्कुल करेंगे, 1 माइनस कितना आ जाएगा अपने पास, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से देखेंगे ये 1600 हो जाएगा, ये 1681 आ जाएगा, आप यहां से एलसीएम लेंगे तो ये अंडरवुड के अंदर 81/1681 आ जाएगा, तो ये 9/41 आ जाएगा। अब कॉस की वैल्यू आ चुकी, जबकि सेक की निकालनी है, सेक थीटा निकालना तो 1/cos थीटा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास 9/41 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 41/9, तो अपने पास फाइनल 2 आंसर चाहिए थे अपने को, कॉसेक ये आया एक और ये आया दूसरा। कैसे किया आप देख सकते हो, किसकी हेल्प से क्या चीज हमने फाइंड आउट की है, और नहीं तो एक सिंपल तरीका तो है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। आदत में अलग अलग मेथड जरूर डालें, वो जरूरी है, ठीक। चलो नेक्स्ट, कॉस थीटा ये दिया। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू अपने को गिवन है 1/2, तो हमें कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। बच्चे के मन में पता है एक चीज और होती है कि जल्दबाजी में गलती और करेगा, वो क्या करेगा, कॉस दिया है तो 1 cos करके sec निकालेगा, और sec पता चल गया है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा -1 करके निकालेगा। भाई इतना सब नहीं करना है, या बच्चा क्या करेगा cos से sin और निकाल लेगा, इसको 1/cos इसको sin/cos लिख लेगा, उससे भी कर सकता है। क्यों करना है, जब दिया है तो कुछ तो लॉजिक लगाओ। यहाँ पे 2 sec थीटा है, ये आइडेंटिटी कब काम में आएगी, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, एक कैंसिल करो, 2 अपॉन क्या हो जाएगा sec थीटा, और 2 × 1 sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू दिया हुआ 1/2, 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर कितना आएगा 1। कितना सिंपल है, क्यों निकालोगे, अरे हुआ कि नहीं, बस ऐसे ही दिमाग लगाना, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, ये कह रहा है tan थीटा = 12/5, तो बताओ 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। एक तो तरीका ये है कि उस पूरे को 10 में कन्वर्ट कर लो, या यहां से sin थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो अच्छा भैया जिसमें वैल्यू थी उसी में कन्वर्ट कर लो, 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, ये है। अब 10 में कैसे कन्वर्ट होगा, अगर मैं आपसे कहूं 10 में कैसे कन्वर्ट होगा, तो आप बताओ कि cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, 1/cos थीटा प्लस का sin/cos थीटा।
कॉस से हमने न्यूमरेटर में भी डिवाइड किया, कॉस से हमने डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दिया, तो अपने पास क्या बन जाएगा, tan का टर्म मिल जाएगा। बट एक चीज और आपको दिखाई देगी कि हमने कुछ नहीं किया, कॉस से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया। 1/cos को हम sec थीटा लिख सकते हैं प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा sin/cos, ये sec थीटा हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा। आपके मन में आया कि एक चीज कहीं दी थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की और आपने दो चीज, tan थीटा है, अब sec थीटा नजर आ रहा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा अपने पास अगर sec स्क्वायर थीटा होता है मेरे भाई, तो मुझे यहां से बताओ कि sec थीटा की वैल्यू आप क्या निकालोगे, स्क्वायर इधर से हटा दो, स्क्वायर रूट आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से tan की वैल्यू 12/5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 1 + 144 इसका स्क्वायर होता है, ये 25 होता है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 25 प्लस का 144, और यहाँ से अगर आप देखेंगे अपॉन में 25 आ जाएगा, ये 169 आ जाएगा, अपॉन में 25 स्क्वायर रूट लेंगे 13/5 का हो जाएगा। सेक भी आ चुका, थे कितना आया मेरे भाई 13/5 आया, प्लस का 12/5 tan दिया हुआ है, ये 13/5 माइनस 12 यहाँ से आप देखेंगे ये 12/5, इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम में 5 आना, 12 और 35 25 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 एलसीएम आ जाएगा, 13 माइनस 12 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिंप्लीफाई करें, अब कैंसिल में 5 से 5 कैंसिल कर दो, 25/1, फाइनल आंसर क्या आ रहा है 25, फाइनल आंसर क्या आ रहा है 25। ऐसे नहीं करना था, आप इससे भी कर सकते थे, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल आप लेते और यहाँ पे आप इसको लेके आप tan क्या जानते हो, अगर आपको ध्यान है तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बिल्कुल होता है। अगर थीटा में इसको कंसीडर कर दूं, ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर में इसको मान ले रहा हूँ 12 के, ये बेस हो जाएगा 5 के, तो बताओ इसका 13 के आना था कि नहीं आना था, बिल्कुल आना था। साइन आप देखते, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो 12/13 आ जाता। आप सीधा 12/13 यहाँ भी रख सकते थे, तो ये 1 + 12/13 हो जाता, यहाँ पे 1 - 12/13 हो जाता, और यहाँ से 13 + 12 25/13 आ जाता, यहाँ से 13 - 12 1/13 आ जाता, 13 कैंसिल हो जाता, 25/1 की वैल्यू 25 आ जाता। मेरे भाई कोई भी मेथड यूज करो, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं इस चीज को इसलिए अप्लाई करा रहा हूँ कि इससे प्रीवियस लेक्चर में इनको मैं प्रैक्टिस कराने के पर्पज से अप्लाई करा रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको ये मेथड आता तो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ भी अप्लाई करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेते रहो, जब टाइम मिले मैं इधर उधर हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जैसे ही इधर से उधर मैं जाता हूँ, आपको जो स्क्रीनशॉट लेना आप लेते रहो, कॉपी बनाते रहो, प्रॉपर वे में नोट्स बनाओ, उसके बाद 10th का कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ, एनसीईआरटी आरएस आपको करने में आएगा क्वेश्चन, ठीक। कॉन्सेप्ट हम लोग सीख के चल रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये दिया है अपने पास, डिटरमाइन द कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू मेरे भाई पूछी गई है हमारे पास यहाँ पे, तो बताओ मेरे को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 साइन 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब कॉस को एक साइड ले आओ, साइन थीटा √2 कॉस थीटा को इस साइड ले गए, माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ से आ गया साइन थीटा रूट, यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लो, यहाँ √2 - 1 बचेगा। अब मुझे बताओ यहाँ से मुझे क्या बनाना है, अगर मैं आपसे कहूँ या तो साइन के अपॉन में कॉस ले आओ तो tan बन जाएगा, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, या कॉस अपॉन साइन ले जाओ, तो मैंने क्या किया, मैंने 1 अपॉन में √2 - 1 ले आया और कॉस अपॉन क्या ले गया, साइन ले गया। मैंने साइन को राइट साइड और √2 - 1 को लेफ्ट साइड ले आया। तो मेरे को बताओ कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट की वैल्यू हमें चाहिए थी, कितना आया 1 अपॉन √2 - 1। बट ध्यान रखना अपॉन में अगर रूट में वैल्यू दी है तो पूरा सिंप्लीफाई नहीं माना जाता, ऊपर होती न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं होती, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √2 + 1 अपॉन √2 + 1 9th में बहुत सीखा है, 8th 12th में सीखा होगा। √2 + 1 ऊपर आया, यहाँ पे वैसे भी अपॉन में क्या आना है, a - b a + b a² - b² आना है, यहाँ पे √2 + 1 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 - 1 आपके पास, तो ये ऊपर √2 + 1 अपॉन 1 आया, दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर √2 + 1 आया। किसकी वैल्यू है ये, कॉट थीटा की वैल्यू है, √2 + 1, सिंपल है, ठीक। चलो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेते रहो। यहां पे कह रहा है कॉट की वैल्यू ये है, कॉट थीटा की वैल्यू अगर 15/8 है, 15/8 है, तो बताओ इसकी वैल्यू। यहाँ से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 2 कॉमन ले लो, ऊपर बचा 1 + sin थीटा, ओरल भी कर सकते, ये है 1 - sin थीटा,
2 मल्टीपल में इसलिए 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ अंदर मल्टीपल में 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ से 2 कॉमन लिया है तो सब मल्टीपल में 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। आप देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस 1 आप जानते हो साइन 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो साइन मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस मिलेगा। तो यहाँ से देखोगे ये क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट की वैल्यू अपने पास 15/8 दी गई है, इसका है स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर अपने पास कितना होता है 64 होता है। तो फाइनल आंसर कॉट थीटा का जो कॉट स्क्वायर थीटा है उसकी बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी 225, मतलब उसकी वैल्यू पूछी थी, इसको सिंप्लीफाई करो। तो कुछ नहीं करना, 2 कॉमन लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी से ये आइडेंटिटी का हेल्प लेके हमने कॉट स्क्वायर थीटा बना लिया, कॉट थीटा की वैल्यू दी थी, स्क्वायर लिख लिया, 15 का 225 होता है, 8 का 64 होता है। ठीक, तो ये अपने पास क्वेश्चन हम लोगों ने आज की डेट में कर लिए हैं, जो कि 8th लेक्चर पे बेस्ड प्रॉब्लम है। और अब हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 10th स्टैंडर्ड पे बखूबी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी लेके, एनटीएससी और ओलंपियाड को लेके पर्पज से कई सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं हम 10th स्टैंडर्ड के लेवल पर सभी। तो आप देखेंगे अब आसानी से आप एनसीईआरटी सॉल्व करें, फिर मैं टाइम निकाल के आपको एनसीईआरटी भी कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सीखेंगे। तो घर पे स्वस्थ मन से कोई भी रेफरेंस बुक से इस रिलेटेड बस प्रॉब्लम्स को, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जिनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कराई हैं, आप इतना करा दिया है मैंने आपको कि आप अगर आप प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करेंगे 10th स्टैंडर्ड पे प्रीवियस ईयर की कोई भी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करेंगे तो आप उन प्रॉब्लम को करने लायक हो चुके हैं, आपका ब्रेन ओपन हो चुका होगा। अगर आपने A to Z लेक्चर आपने देखे, 9 के 9 लेक्चर आपने देख लिए हैं, तो आपको हर चीज़ क्लियर होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ मन से घर पे बखूबी मेहनत से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें और स्वस्थ मन से बस पढ़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।